पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल की गई, मुल्क में लोग मारे मारे फिरते रहे, रात को बड़ा रश था। आज के दिन भी ये रहा कि जनाब कई पेट्रोल पंप्स बंद थे, धंधे खुले थे जिनका हुकूमत ने पहले कहा था, लेकिन ज़ाहिर है कि बड़ी बड़ी लंबी कतारें नज़र आईं। इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कर रहे थे कि जी इस हुकूमत से कुछ भी संभलता नहीं। अब मसला ये है कि वज़ीर तवानाई हमाद साहब ये कह रहे हैं जी हम ब्लैकमेल नहीं हो सकते, 9 रुपये फ़ी लीटर इजाफा मांग रहे हैं पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन वाले। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जी पेट्रोल पंप पर फ़ी लीटर जो पेट्रोल मालिक है या डीलर है उसको जनाब 3 रुपये 91 पैसे मुनाफा मिलता है फ़ी लीटर और पेट्रोल पर, और इसी तरह से 3 रुपये 30 पैसे डीजल पर। अब अगर इसको हम फ़ीसद में ले जाएं तो ये तकरीबन 2.75% बनता है पेट्रोल पंप्स पर, और 6% तक बढ़ाने की ये कोशिश की जा रही है। यानी पेट्रोलियम डीलर्स कहते हैं जी 6% बढ़ाया जाए। अब 6% तक बढ़ाया जाता है तो ये 9 रुपये फ़ी लीटर बनेगा जी, 9 रुपये फ़ी लीटर। और अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 9 रुपये फ़ी लीटर अगर ऊपर चला गया पेट्रोल तो फिर क्या बनेगा। बाबर साहब, हुकूमत तो कह रही है जी हम ये ज़रूर कर रहे हैं कि हमने इसी में कह दिया है कि जी कुछ इजाफा किया जाए, लेकिन ये 9 रुपये वाला तो नामुमकिन है। फ़ी लीटर, और अगर तो उसका भी कुछ 5-5.5 रुपये का इम्पैक्ट भी, 5.5 रुपये पेट्रोल जो है बढ़ जाएगा। अब हुकूमत के हालात ये हैं कि आए दिन एक से एक क्राइसिस जो है वो इनको सामने आया होता है। बात यह कि आपको इनको डंडा देना चाहिए। ये जनाब असल चीज़ ये है कि जिन्होंने बढ़ाना है, जो पीछे बड़े ग्रुप्स हैं वो इनके अंदर बैठे हुए हैं, उनको पता है गवर्नमेंट अंदर से कमज़ोर है, वही बाद में मशवरा दे देते हैं कि जनाब इसका इम्पैक्ट आ जाना है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ना है तो करें इसको। उनको कहा गया होगा 6% मांगोगे 1% मिल जाएगा, 5.5 रुपये, जहाँ पे पेट्रोल पहले 150 का हुआ है वहाँ पे 155 का हो जाएगा। गवर्नमेंट को क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा सर, इसमें फ़र्क तो आपको और मुझको और गरीब आदमी को पड़ता है ना उसामा साहब। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर तो क्राइसिस पे क्राइसिस है। आज यूरिया खाद कहीं नहीं मिल रही, पूरे पंजाब में यूरिया खाद नहीं मिल रही। फेडरल गवर्नमेंट ये कह रही है कि सिंध ने सारी यूरिया खाद जो है स्टॉक की हुई है, और जनाब अगर यूरिया खाद की शॉर्टेज हो गई जिस तरह से है तो उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि वो जो आपकी फसल है उसको खाद नहीं जब मिलेगी, गंदम की फसल को खाद नहीं मिलेगी तो आने वाली फसल जो है वो, मैं आज एक बात कर रहा था, वो कहते हैं 25% का इम्पैक्ट आ सकता है। 25% गंदम कम हो, उसकी यील्ड कम हो, उसकी प्रोडक्शन कम हो तो वो आगे फिर ये भी एक मसला है। एक चीज़ से जान नहीं छूटती, दूसरी तैयार बैठी होती है। तो साहब इस तरह से चीज़ें जो है ना वो हैंडल नहीं होती, इस तरह से गवर्नेंस होती नहीं है जिस तरह से ये गवर्नेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और असल चीज़ ये है कि इमरान खान साहब को अपने लेफ़्ट राइट दाएं बाएं देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनके इशारों पे चीज़ें इस तरह से चलती हैं और बाद में चीज़ें मैनेज नहीं होती। आज ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग हैं काबीना में इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जिनका पेट्रोलियम जो सेक्टर है इससे लेना देना है, यानी यहाँ जब कीमत, मैं बिल्कुल आपको यही कह रहा हूँ कि ऐसे लोग हैं जिनका पेट्रोलियम के से लेना देना है, ऐसे लोग हैं जिनका जनाब खाद से लेना देना है, ऐसे लोग हैं जिनका जनाब बिजली से लेना देना है, जिनका जनाब IPPs के साथ लेना देना है। बहुत सारे स्टेक होल्डर उधर बैठे हुए हैं, वो अपने एक इंटरेस्ट को, उनका प्रॉफिट जो है वो डबल होना चाहिए और बस नजर आते हैं। ये गवर्नमेंट उनके सामने भी उनको रखा हुआ है, खुद ही उनको रखा हुआ है। और वो इश्यूज में जब होता ये है कि वो उनको पता है कि हमने किस तरह से चीजों को मैनूवर करना है और किस तरह से चीजों पे। लेकिन अभी तक तो गुलाम साहब हुकूमत डटी हुई है, वो ये जरूर कह रही है कि जी हम पहले ही कह रहे हैं 1 रुपया हम मजीद बढ़ा देते हैं इनका मुनाफा। अच्छा, इसमें तकरीबन 3 रुपये ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का भी शामिल है, यानी ये 2 रुपये 97 पैसे। तो आप देखें ना कि 3 से 4 रुपये इनका हो गया पेट्रोल पंप्स का, 3 रुपये ऑयल मार्केट, 7 रुपये तो ये सीधे सीधे इनकी जेब में जाते हैं। देखिए, इसमें सबसे अहम 2-3 चीज़ें बड़ी समझने की हैं, टेक्निकल बात है जी। एक है OMCs का, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन, एक है डीलर मार्जिन। और आप ये देखें, इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखें और इसके साथ साथ आपने मद्देनज़र रखना है बिजली के रेट्स को।
जितने भी पंप्स चल रहे हैं वो बिजली के ऊपर चल रहे हैं। हमें ये नहीं है कि इनको हम बिल्कुल ही, ये हमारे अपने शहरी हैं, इनको हम इल्ज़ाम दे दें कि ये ब्लैकमेल कर रहे हैं गवर्नमेंट को। कतन ऐसा नहीं है। जिस एक पंप का खर्चा 50,000 रुपये था सिर्फ बिजली का, इस वक्त उसका पौने 2 लाख रुपये खर्चा आ रहा है। अब मुझे ये बताएं वो कहाँ से देगा? या वो मिलावट करेगा या पैमाना काम करेगा? कोई ना कोई तो काम करेगा ना वो। तो अगर ये चीज़ें टेक्निकली आप उनको, कोई टेक्निकल बंदा हो बात समझने वाला, वो उनके साथ बैठे और ये देखे कि ट्रांसपोर्टेशन, कभी आप देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन वाले हड़ताल कर देते हैं कि हमारा पैसे बढ़ाया जाए, हमारे एक्सल ज़्यादा हैं, हमारे कम एक्सल हैं, गाड़ियों का ये है, वो हड़ताल हो जाती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो हैं वो बाहर से हेज भी करती हैं और हेज करके पेट्रोल इधर आता है। उनके पास तो मुनाफा वैसे भी होता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास, डीम ड्यूटी, रिफाइनरी, 400 चीज़ें हैं दरमियान में। गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए और इस तरह से पैनिक करवा के आप उनमें से किसी चीज़ के ऊपर कट लगा दें, उनको कंपनसेट कर दें। बात कंपनीज है ना, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, वो जितने भी पैसे पंप के उनके खाते में होते हैं, जो उनका कमीशन होता है, वो उनके जो एडवांस पेमेंट लेती हैं, एडवांस पेमेंट में से डिडक्ट करके वो अगर 50 लाख का चेक भेजते हैं, उसको कहते हैं 12 लाख रुपए आपका बचता था हमारे कमीशन में से, ये आप हमने काट लिए है, बाकी आपके पास बच गया 38 लाख, इसका पेट्रोल आपको भेज देते हैं। इसी तरह सीएनजी जिन लोगों ने लगाई हुई थी, वो सीएनजी के ऊपर भी जिन लोगों ने अपने पंप उनके हैं वो सीएनजी इस्तेमाल करते हैं, उस पर भी पैसे लेती है कंपनी कि हमारे आउटलेट के ऊपर आप सीएनजी चला रहे हैं जी। ये प्रैक्टिकल बातें हैं जो कोई बंदा नहीं करेगा। ये वही जो इस सेक्टर को समझता है, सेक्टर के साथ चलता है या मामलात हैं, वो इस तरह से वो कह रहे हैं हम ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। जी मुर्दा साहब आज मेरी एक बात सुने। आज इन्होंने हड़ताल की कॉल दी, मैंने कल रात देखा कि तमाम पेट्रोल पंप्स के बाहर बड़ी लंबी लंबी गाड़ियों की लाइनें लग गई। आज सुबह मैंने देखा कि तकरीबन लाहौर के 60% पेट्रोल पंप खुले हुए थे, 60%, और 40% के करीब बंद थे। अब मुझे एक चीज़ बताएं कि वो जो 60% खुले हुए थे, जिन्होंने इस हड़ताल में हिस्सा नहीं लिया, उनको कुछ बचता होगा ही, तो तभी तो वो उन्होंने अपने पेट्रोल पंप खोले रखे, वरना तो सारे बंद हो जाते। ओवरऑल पंजाब में भी जो मेरा एनालिसिस था, वो जो मेरे पास फिगर है उसके मुताबिक उसका जो इम्पैक्ट है वो यही है, 60-40 है। 60% खुले हुए थे, 40% बंद थे। तो फिर अगर नुकसान तो फिर एक जैसा है और फ़ायदा भी एक जैसा है, तो ये जो 60% ने खोले हुए थे और इस हड़ताल में हिस्सा नहीं लिया, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनको फ़ायदा हो रहा है और बाकियों को नुकसान हो रहा है जिन्होंने 40% ने बंद किया। तो मुझे तो मैं आपको इसको क्लियर करता हूं। देखिए, ये जो चीज़ आपने बताई है, पीएसओ है और उसके साथ बाकी मुख्तलिफ ओएमसीज हैं। पीएसओ क्योंकि पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक एसेट है, ये अपने जितने भी इनके पंप ओनर्स हैं, जो इनके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो इनके इन्होंने फैसिलिटी ली हुई है जिन्होंने, वो तमाम के तमाम लोग इनको एग्रीमेंट लिख के दिया हुआ है कि जो आप कंपनी कहेगी उसके मुताबिक हम चलेंगे। ठीक। अब ये था कि उनको कहा गया कि आपने खोलने हैं पंप्स, हम आपको ड्राई नहीं देखना चाहते। जाहिर है उन्होंने बिजनेस करना है और वो उन्हीं के साथ बिजनेस करेंगे, तो वो उन्होंने पंप खोले। और कुछ लोगों ने, ये भी अच्छे लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, वो अगर कहते हैं कि चलो 1 रुपया बच रहा, ठीक है, हमारा अगर 1 लाख लीटर रोज़ का बचता है तो लाख रुपया रोज़ाना बच गया, खर्चे निकाल के कुछ और हो गया। ठीक। तो ये चीज़ें, अच्छे लोग भी उसमें शामिल हैं, लेकिन मजबूरियां भी हैं लोगों की। आपकी बात सही, बढ़ा देते हैं सर। इसमें देखिए ना, मसला ये है कि आपकी बात दुरुस्त है, बिजनेस वो करने आए, लेकिन ये शायद हजार होंगे, कई हजार होंगे पेट्रोल पंप्स पाकिस्तान में, लेकिन करोड़ों लोग हैं जो पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं और उन हजारों को देखना है या और लोगों को सप्लाई भी देते रहे।
नहीं वो बिल्कुल ठीक है, हुकूमत कह रही है 1 रुपया बढ़ा देते रहे हैं सर, वो 1 रुपया मजीद बढ़ा रहे हैं, तो वो मेरा ख्याल है 1 रुपया अगर बढ़ा भी देते हैं तो आप ये देखिए कि जितना भी पेट्रोल का 5 रुपये इम्पैक्ट आ गया, 5 आ गया। मुझे एक बात है, फी लीटर 5 रुपये बढ़ता है तो गरीब आदमी कहाँ पर जाए? सामा साहब, उसकी तो कोई यूनियन नहीं है, उसकी तो कोई एसोसिएशन नहीं है जिस पे इम्पैक्ट आना। ये कौन सा गवर्नमेंट पे इम्पैक्ट आना है? गरीब आदमी पे इम्पैक्ट आना है, वो पेट्रोल का बाइकआउट भी नहीं कर सकता। जी मेरी बात सुने, क्या ये पेट्रोल पंप्स वाले जो हैं, मुझे ये बात आप बताएं, क्या ये FBI के मुलाजिम हैं? क्या आपको पता है कितना टैक्स इकट्ठा करके देते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, डीम ड्यूटी की मद में और FED की मद में, और उसके बाद बाकी जो सेल टैक्स है उसकी मद में, लेवी जो 30 रुपए पर लीटर का नहीं, ये कलेक्शन कौन करके देते? नहीं, ये एजेंट्स हैं, ये दे आर टैक्स कलेक्टर्स। अगर आप फिर FBI को कहें कि इनको पैसे दे, उसमें से दे दें 2 रुपया कि भाई अगर आपने इतनी 1 लीटर के ऊपर 40 रुपए 45 रुपए टैक्स कलेक्शन करके देनी है एक पेट्रोल पंप के ओनर ने, उसमें से 2 रुपए FBI इनको दे दे जी। ये चीजें हल हैं इसके, ये हो सकती है। ये कोई टैक्स कलेक्टर थोड़ी हैं, उनको तो अगर टैक्स कलेक्ट करना तो उनके FBI के इंस्पेक्टर्स, डिप्टी और बड़े बड़े DGs और सारे उनको टैक्स कलेक्ट करना चाहिए। इंसेंटिवाइज कर दें। मुर्जा साहब, मेरा तो सिर्फ सवाल ये है कि एक गरीब आदमी कहाँ जाएगा अगर 5-6 रुपए पेट्रोल मजीद बढ़ता है? उसकी तनख्वाह तो नहीं बढ़नी, वो तो मारा गया ना, उसकी तो कोई एसोसिएशन नहीं, वो बाइकाट करता है तो उसके घर में चूल्हा नहीं जले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।